नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एसएससी जीडी खाकी सीरीज फर्स्ट एपिसोड का रिवीजन क्लास, जिसमें कि जीके जीएस का रिवीजन करवाया जाएगा। एसएससी जीडी के साथ ही साथ यह यूपी पुलिस, एसएससी एंड अन्य सभी एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं खाकी सीरीज एपिसोड फर्स्ट। पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 41 में क्या वर्णित है? तो कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित वर्णन अनुच्छेद 41 में है। डीपीएसपी का वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। यह संविधान के भाग 4 में स्थित है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, जो कि वर्तमान में गोवा में लागू भी है। आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है। इसके अंतर्गत नालसा की स्थापना की गई थी। नालसा यह एक्ट है 1987 का और स्थापना किया गया था 1995 में। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद, ये सभी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, इसको बार बार रिवाइज करें। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया। इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा भी गया था। पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में यह समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान की कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। यह 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। यह आत्मकथा किसने लिखी है? साइना नेहवाल के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैडमिंटन में उबेर कप और थॉमस कप दिए जाते हैं। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जेवेलियन थ्रो में यानी भाला फेंक में गोल्ड जीता 7 अगस्त 2021 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी, ये पहली भारतीय महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली हैं। ओलंपिक भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो ओलंपिक में भारत का पहला पदक केडी जाधव के द्वारा जीता गया था कुश्ती में। 1952 में इन्होंने पहला पदक जीता था ओलंपिक में। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, जिसके संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। मात्र 20 मिनट में यह आपकी 2 घंटे की क्लास रिवाइज हो जाएगी। इस क्लास को बार बार रिवीजन करते रहें ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। BR अम्बेडकर की पत्रिका का नाम है मूक नायक, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। इनकी बुक का नाम है जातियों का अंत। महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। हरिजन और नवजीवन की प्रस्तुति इनके द्वारा की गई थी। महात्मा की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। राष्ट्रपिता इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने त्यागी थी असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। इनके बुक के नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। अगला पॉइंट, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? 17
मतलब होता है सत्र का शुरुआत करना। सत्रावसान का मतलब है सत्र की समाप्ति करना। केंद्र में सत्राहूत राष्ट्रपति करते हैं और राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत करते हैं, राज्यपाल आर्टिकल 174 के तहत। 153 आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यूनतम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल। 35 वर्ष एज अनिवार्य है। राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। एमएलसी की वर्ष है न्यूनतम एज 30 वर्ष। राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष है। लोकसभा एमपी की 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लीटन के कार्यकाल में आया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कर्जन के कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1905 में 7 अगस्त को। कामागाटा मारू कांड यह 1914 का प्रकरण है। जापान का जहाज था जिसे कनाडा रोक लिया गया था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। ये सभी पॉइंट एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह थे। इन्हें भारत रत्न मिला है 2001 में। अली अहमद भी शहनाई वादक ही हैं। दोनों लोग के नाम अति महत्वपूर्ण हैं। वासुरी हरिप्रसाद चौरसिया हैं। पन्ना लाल घोष, दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है। संतूर वादक भजन सोपारी और शिव कुमार संबंधित है। तबला वादक है जाकिर हुसैन। सितार वादक है पंडित रविशंकर। इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला था। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई म्यूजिक। ये म्यूजिक से क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। मगध साम्राज्य पर शासन प्रथम राजवंश कौन था? क्रम वाइज इसका देखते हैं। कौन था प्रथम राजवंश मगध साम्राज्य पर? हर्यक वंश सबसे पहले, फिर थे शिशुनाग, तीसरा नंद वंश और चौथे मौर्य वंश। मगध साम्राज्य के प्रथम शासक बृहद्रथ थे। इन्होंने राजधानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इनकी हत्या अजातशत्रु ने की थी। 544 बीसी में राजगिरी इन्होंने राजधानी बनाया। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। 483 बीसी में पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। शिशुनाग वंश, काला शोक सेकेंड बौद्ध संगति हुई थी, शिशुनाग वंश से थे रिलेटेड। सेकेंड बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी जिसके अध्यक्ष सबा कमीर थे। अगला पॉइंट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक समिति की, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लुजान स्विट्जरलैंड में है। लोगों में इसमें 5 रिंग दिए गए हैं। 2023 की समिति की बैठक मुंबई में हाल ही में हुई है। फर्स्ट ओलंपिक एथेंस ग्रीक में हुआ था। 33वें क्रम का ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा और 34वें क्रम का 2028 में लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 32वां ओलंपिक 2020 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक जिसका शुभंकर था मिराई तोवा। भारत का रैंक था 48वां। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। प्रथम स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ था। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता इसमें 7 अगस्त को। सिल्वर मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पूनिया का नाम अवश्य याद रखना है। इन्होंने पद्मश्री हाल ही में त्यागा था। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में आयुक्त चंद्रमौली थे और यह 15वें क्रम का जनगणना था। 1872 में मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुआ था।
पहली 10 की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 में रिपन के कार्यकाल में। सबसे अधिक पॉपुलेशन मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है और मिनिमम सिक्किम में है, भारत में, याद रखेंगे। जनघनत्व में सर्वाधिक बिहार है और सबसे कम यानी न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व है। साक्षरता में मैक्सिमम केरल है और मिनिमम है बिहार। यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप है मैक्सिमम और दमन एंड दीव एंड नागर हवेली ये मिनिमम स्थान पर है साक्षरता में। सेक्स रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम स्थान पर केरल और मिनिमम हरियाणा है। नवीनतम यूटी 2 यूटी बनाए गए हैं। लद्दाख यह बना 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नागर हवेली एंड दमन और दीव का विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न है, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यह नृत्य शैली त्रिपुरा की है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। खारची मेला अगरतला, सबसे पहले बात करें खारची मेला की तो यह मेला त्रिपुरा में लगता है और त्रिपुरा की राजधानी आपको याद रखना है अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री मणिक शाह है। कोक बरोक भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। राजस्थान की नृत्य है कालबेलिया, घूमर, गीदड़ और गेर। छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं पिंडवानी, तीजनबाई। तीजनबाई का नाम याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ की है, पिंडवानी नृत्य से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये नए राज्य बने थे 1987 में। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 1972 में ये नए राज्य बनाए गए थे। सिक्किम ये नया राज्य बना था 1975 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था। ये शतरंज के खिलाड़ी थे। वर्तमान में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। 2022 में शरद कमल को दिया गया था। 2023 में सात्विक और चिराग की जोड़ी को। 2023 का अवश्य याद रखना है, सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। 15 लाख का पुरस्कार ही राशि यह अर्जुन अवार्ड में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत यानी कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। 2023 में 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। द्रोणाचार्य यह कोच को दिया जाता है। 1985 से स्टार्ट हुआ। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? यह संविधान संशोधन 42वें क्रम के तहत जोड़ा गया था। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 20 अवश्य याद रखें। और अनुच्छेद है 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। अभी तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एक बार चेंज किया गया था, जिसके तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4A में वर्णित है और आर्टिकल 51A में है। 44वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट्स में रखा गया है। अनुच्छेद 300A में वर्णित भी है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन के तहत राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया है? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। आर्टिकल 368 और संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21
पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी नो इफेक्ट है। आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया है। अगला पॉइंट शुरू होता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम अब्दुल गफ्फार खान था। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये बेहद इंपॉर्टेंट नाम है। लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने की थी। इन्हें फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। भारत रत्न इन्हें 1987 में प्रदान किया गया था। दो मात्र विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया है अब तक, फ्रंटियर गांधी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नेल्सन मंडेला को इन्हें दिया गया था 1990 में भारत रत्न। नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज 1993 में शांति का नोबेल प्रदान किया गया था। अगला है, हाई कोर्ट रीट जारी करता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों पर रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर रीट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किया गया है, जिसके वर्तमान में हेड पीएम होते हैं। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। इनकी पुस्तक का नाम अति महत्वपूर्ण है, गुलामगिरी। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में एंड राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। रामास्वामी नायकर पेरियार ये आत्मसम्मान आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था 1925 में साउथ इंडिया में। ये नाम दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई। अगला पॉइंट है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? तो एशियन गेम्स भारत ने 2 बार मेज़बानी की है अब तक। 1951 यानी पहले एशियाई गेम की और 1982 यानी 9th क्रम की। इसका लोगो है चमकता हुआ सूरज। 19वें क्रम का एशियन गेम होंगझाओ चीन में हुआ। भारत ने 4था रैंक प्राप्त किया। इसमें 107 पदक कुल भारत के द्वारा जीता गया। 19वें एशियन गेम्स का टाइटल स्पॉन्सर अमूल है। भारत के द्वारा 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। कुल 107 पदक भारत ने जीता। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ये पहले भारतीय गवर्नर थे, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी 12 जुलाई 1982। ये सभी एक एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण हैं, तो सभी पॉइंट्स को बेहद ही ध्यान से बार बार रिवाइज करें। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1990 का इसका स्थापना है। आरबीआई की बात करें तो यह 1934 का एक्ट है। यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई बनाया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। फर्स्ट गवर्नर आसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एसबीआई नाम 1 जुलाई 1955 को हुआ। पहले इसका नाम यानी पूर्व नाम इंपीरियल बैंक था 1921 में। बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक यानी एसबीआई बैंक बना था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी। आइए देखते हैं पानीपत का तीनों युद्ध कब कब हुआ। तो पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। बाबर वर्सेस इब्राहिम यानी बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ पानीपत की पहली लड़ाई। जीता था इसमें बाबर और इसमें तुगलमा पद्धति और तोप का यूज पहली बार किया गया था। पानीपत का सेकेंड युद्ध 5 नवंबर
1556 को हुआ। अकबर और हेमू के बीच नेतृत्वकर्ता बैरम खां था अकबर की तरफ से। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई। मराठा वर्सेज अहमद शाह सदाशिव नेतृत्वकर्ता था मराठा की तरफ से और पेशवा बालाजी राव युद्ध लड़े। अगला पॉइंट है रेफ्लेक्सिया अर्नोल्डी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सबसे बड़ा पुष्प है। यदि सबसे भारी धातु की बात किया जाए तो ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो लिथियम है। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेक्सिया है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो ऐसी कौन सी धातु है? ऐसी धातु है पारा यानी Hg। अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है ब्रोमीन। अति महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान 48 होता है। द्रव्यमान याद रखें। ऑक्सीजन का होता है 16 और H2O का होता है यानी जल का 18 होता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन में मापते हैं। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन की लेयर जो कि यूवी रेज को रोकती है। ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल बनाए गए थे। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस है 16 सितंबर ओजोन दिवस, याद रखेंगे। ओजोन लेयर के खोजकर्ता फोरमैन थे। ओजोन लेयर की क्षरण का मुख्य कारक है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि शीतलक यंत्रों से निकलता है। अगला पॉइंट रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी है? तो इसका ट्रिक है नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया यानी कि ना से चना, ई से राई, हु से गेहूँ, ट से मटर, आलू, जौ, सरसों ये नाम याद रखें, बाकी खरीफ के होंगे। चना, राई, गेहूं, मटर, आलू, जौ, सरसों ये रबी फसल के हैं। कपास की खेती किस मृदा में होती है? तो काली मृदा में होती है जिसे रेंगूर भी कहते हैं। 2023 का वर्ष बाजरा का वर्ष था। 2024 का वर्ष ऊँटों के लिए ये वर्ष घोषित किया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। देश और उसकी राजधानी इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, तुर्की की राजधानी अंकारा और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो विश्व कजाकिस्तान है, इस नाम को याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। जापान की येन है और दक्षिण अफ्रीका की रैंड है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। ओम का नियम है V=IR, याद रखेंगे। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अनुप्रस्थ यानी कि यदि अनुप्रस्थ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में नापते हैं। डेसिबल। दाब का मात्रक है पास्कल। दूरी का है पारसेक। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य रेड की होती है यानी लाल कलर की। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन बी का थियामिन, याद रखेंगे। पानी में घुलनशील विटामिन के नाम विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम विटामिन ए, डी, ई के। कीड़ा से भी आप इसे याद रख सकते हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। लोथल भी गुजरात में है। रामप्पा मंदिर, काकतेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं, तेलंगाना में है। होयलेश्वर मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है। 41वां विश्व धरोहर सूची में 42वां विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
होयलेश्वर मंदिर अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। फेस्टिवल कुछ देख लेते हैं। अम्बुबाची यह असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। सरहुल झारखंड में मनाते हैं। बथुकम्बा और बोनालू तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्यौहार। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में, कंबाला कर्नाटक में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। खार्ची पूजा त्रिपुरा में मनाते हैं। त्रिशूर पूरम केरल में। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली आपको वीडियो कल मिल जाएगी, सेकेंड एपिसोड खाकी सीरीज़ का। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।